की बेटी चीख रही है, न्याय दो, न्याय दो। देश की बेटी चीख रही है, न्याय दो, न्याय दो। कि बुलंदी का नशा सिमतों का जादू तोड़ देती है, हवा उड़ते हुए पंछी के बाजू तोड़ देती है। सियासी भेड़ियों कुछ तो गैरत जरूरी है, तवायफ तक किसी मोड़ पर घुंघरू तोड़ देती है। तवायफ भी शर्मा जाती है कि मैं उन बेटियों के लिए, अरे ये राष्ट्र की बेटियां जब मेडल लेके आते तब प्रधानमंत्री मोदी जी, गृह मंत्री जी, सारे प्रदेशों के मुख्यमंत्री जी स्वागत करते हैं कि गोल्ड मेडल दे रहा हूं मैं, 5 लाख की सम्मानित राशि दे रहा हूं। मर गए, डूब मरे या जिंदा हो, ये कुछ बाकी है तुम में? तुम जाके यहाँ आके आज सिर्फ विपक्ष एकजुट हो रहा है। अब एफआईआर दर्ज होगी, उसने इस्तीफा भी दे दिया, फिर भी आप लोग प्रोटेस्ट में बैठे हुए क्यों? ये सवाल उनसे जाकर करिए जाके जो सत्ता में बैठे निकम्मे लोग हैं, जो सोई हुई सरकार और निकम्मे लोग बैठे हुए हैं कि आखिर हमारी बेटियों को लोग, जिन बेटियों ने राष्ट्र का झंडा संपूर्ण विश्व में जाकर लहराया हुआ है, आज वो अपने हक की मांगों को लेकर, अपने अधिकार की मांगों को लेकर यहाँ आके जंतर मंतर पर बैठ रहे हैं। इससे ज़्यादा शर्मनाक इस देश के लिए कुछ नहीं हो सकता है। मुझे लगता है राष्ट्रीय ध्वज झुकना चाहिए सिर्फ इस बात को लेकर कि वो निकम्मे शासक, उस निकम्मे तानाशाह पर एफआईआर नहीं हो पाई और उसमें इतना देरी क्यों? ये सवाल आप उनसे जाकर करिएगा जाके। ये कह रहे हैं कि वो फंसाया जा रहा अब तक। अच्छा 12 साल, अच्छा अगर धुआं नहीं होगा तो आग लग जाएगी। ये पहली बार देख रहा हूँ कि पेड़ खड़े हैं और जंगल में आग बिना लपटों के और बिना चिंगारी के जल गई। ये कहना चाह रहे हैं आप? क्योंकि आप सत्ता में बैठे हैं, आप इतने मतान्ध हैं। क्योंकि एक शेर है कि बुलंदी का नशा सिमतों का जादू तोड़ देती है, हवा उड़ते हुए पंछी के बाजू तोड़ देती है। सियासी भेड़ियों कुछ तो गैरत जरूरी है, तवायफ तक किसी मोड़ पर घुंघरू तोड़ देती है। तवायफ भी शर्मा जाती है कि मैं उन बेटियों के लिए, अरे ये राष्ट्र की बेटियां जब मेडल लेके आते तब प्रधानमंत्री मोदी जी, गृह मंत्री जी, सारे प्रदेशों के मुख्यमंत्री जी स्वागत करते हैं कि गोल्ड मेडल दे रहा हूं मैं, 5 लाख की सम्मानित राशि दे रहा हूं। मर गए, डूब मरे या जिंदा हो, ये कुछ बाकी है तुम में? तुम जाके यहाँ आके आज सिर्फ विपक्ष एकजुट हो रहा है, आप सिर्फ माहौल बनाने पे लगे हुए हैं कि ये विपक्ष राजनीति कर रहा है। अरे तुम भी आ जाओ, ये बेटियों के हित की बात है, महिला सशक्तिकरण की बात करते थे, बेटी बचाओ की बात करते थे, ये तुम्हारे नारे हैं और उन्हीं नारों के हक की बात कर रहे हो। तो तुम्हें खुद नंगे पांव चल के आना चाहिए और ब्रिजभूषण को ऐसे पकड़ के उनकी कोठी से कड़ीरते हुए जाके उसी जेल में डालना चाहिए जहां पे तुमने अतीक को बुला के बंद किया हुआ था। लेकिन ब्रिजभूषण कह रहे हैं कि एक ऑडियो यहाँ से, उनके पास एक ऑडियो है, यहाँ की एक खिलाड़ी है, वो कह रही है कि कहीं से भी लड़की का इंतजाम करो, हमें उसे फंसाने के लिए किया जा रहा है। अच्छा ब्रिजभूषण जी इतने शरीफ हैं, 84 मुकदमे हुए हैं, वो भी किसी लड़की के चक्कर में लगे। 302 के संगीन अपराध, सारे के सारे कॉन्ग्लिजिबल ऑफेंस लगे हुए हैं, सारे के सारे, वो भी सब किसी ने षड्यंत्र किए हुए हैं। आप अपने आप से सवाल करिएगा जाके, कितने नीचे से उठ के आप ऊपर तक गए और आज भी आप ऊंचाई पर बैठ के निचताई वाला काम कर रहे हैं। ये शर्मनाक है। और ये ध्यान रखना, ये लड़ाई अकेले बहू बेटियों की नहीं है, ये लड़ाई किसी हरियाणा की या किसी एक कम्युनिटी की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई भारत की हर उस बेटी के लिए जो अपने हक की मांग की आवाज को लेकर आना चाह रही है। और ये शर्मनाक है इस देश के लिए, इस लोकतंत्र के लिए, इस कार्यपालिका के लिए और इस व्यवस्था के लिए। बताइए, भाजपा वाले जो कह रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अगर कुछ गलत किया होता ब्रिजभूषण ने तो अभी तक तो उनको मिट्टी में नहीं मिला दिया होता, वो मिट्टी में मिला। अरे सर, मैंने आपसे पहले वो था, आप कुलदीप सेंगर की बात करिएगा, आप बात करिएगा कानपुर की उस बेटी की बात करिएगा, आप उस हाथरथ की बेटी की बात करिएगा जिसे रातों रात, जिसके सबको जिंदा जला दिएगा। आप राम राज्य की बात करते हैं। अरे तुम राम राज्य, तुम राम के नाम पर लुटेरे हो जिसे सिर्फ अपनी सत्ता संभालनी और वो 24 की तैयारी में लगे हुए हैं। तो ये चीजें बिल्कुल चलने वाली नहीं है। पूरा देश एकजुट है। मैं खुद स्वयं उत्तर प्रदेश से आता हूँ और मैं यहाँ समर्थन करने सिर्फ इस बात के लिए नहीं आया हूँ कि यहाँ पे ये बेटी है या ब्रिजभूषण के खिलाफ ये बैठी है। मुझे पता है चूंकि इस देश, इस बेटी ने जब हमारे पुरुष असमर्थ हो गए, यहाँ माफ करना आप सभी पुरुष बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं यहाँ पे, जब हमारे देश के पुरुष असमर्थ हो गए तब बेटियों ने जाके ध्वज जाके लहराया था, जाके ओलंपिक में जाके मेडल लेके आई थी। तब आप 56 इंच का सीना लिए बैठे थे। आज जब वो बेटियां यहाँ आकर बैठी हैं तब आप अपनी कोठी से सुनने को तैयार नहीं है। कहते कि राजा अगर अंधा हो जाए और राजा अगर बहरा हो जाए तो आवाज नहीं, बम की आवाज से उसे सुनाई देने चाहिए। आप तो ये चीज आते हैं, हेलो, आप यूपी से आते हैं, योगी जी कहते हैं यूपी में नो कर्फ्यू, नो दंगा, सब कुछ चंगा। पूरे मोदी जी इंडिया के बारे में क्या ढिंढोरा पीटते हैं, इंडिया में बहुत दंगा। कुलदीप सेंगर के लिए जितने भी गवाह थे सारे के सारे मरवा दिए गए। कानपुर में वो ब्राह्मण की बेटी जो जली, आप उसको जाति आंकड़ों से तोलेंगे, कितनी कार्रवाई आपने अपने प्रशासन के खिलाफ करवाई? आप मुझे ये बताइएगा, जब हाथरस की बेटी जलाएगी तब कितनी कार्रवाई कराएगी? क्योंकि ध्यान रखना, धर्म विशेष या जाति विशेष के लिए सिर्फ और सिर्फ आप कटिबद्ध हैं। आपका काम अच्छे शासन या अच्छे प्रशासन का नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार सिर्फ इस बात के लिए हैं कि कैसे करके विपक्ष को खत्म किया जाए, कैसे करके अपनी सत्ता को बनाए रखा जाए, कैसे तानाशाही को हुक्म दिया जाए। इस प्रोटेस्ट के बारे में तो कह रहा है कि विपक्ष प्रोटेस्ट बन गया है। कैसे विपक्ष? ये आते हैं मुस्लिम समुदाय से, मैं आता हूँ हिंदू से, ये आते हैं। भाई आप जिस चीजों को बांटना चाह रहे हैं, ये
भारत एकता का प्रतीक देखना चाह रहे हैं ना, वही एकता का प्रतीक है कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई जो अपनी बेटियों के लिए यहाँ पे लड़ाए गए, ये आके लड़ाए गए, ठीक है। तो ये जाकर अगर वो बैठे तो उनके गाल पे सीधा तमाचा दीजिएगा जाके कि 2.5 महीना पहले आए थे, फिर 2.5 महीना बाद याद आया, पार्टी का आश्वासन किसने दिया? ये तो गांधी जी के लोग हैं, कहते हैं ना कि जाकर कह दो बदजुबां और बेकाबू कप्तानों से, चौकी चौकी जाकर कह दो जाकर थानों से, हम डरते नहीं हथकड़ियों से, गोली से, उनकी बोली से, हम आगे बढ़ने वाले इंकलाब की बोली से। ये इंकलाब को मानने वाले लोग हैं, ये भगत सिंह गांधी जी के पथ पर चलने वाले लोग हैं, क्योंकि इन्हें पता है अगर किसान आंदोलन भी हिंसक हो जाता या ये आंदोलन भी हिंसक आ जाता तो इनके भी अस्तित्व पर खतरा मंडरा जाता। ये उनसे ज़्यादा समझदार हैं। आप बैठकर सिर्फ दंगे करवा सकते हैं, बुलडोजर चलवा सकते हैं, लेकिन किसी का मकान नहीं बनवा सकते हैं। आप इंसानियत की बात नहीं कर सकते। भाजपा वाले कह रहे हैं माफियाओं पे कार्रवाई हो रही तो क्या तकलीफ है? अरे मेरे दोस्त, माफियाओं की बात पड़ी हुई, आज तो बहन बेटी की बात कर लो। ये जो बेटियां यहाँ बैठी हैं उनके दर्द को समझ लो। वो निकम्मे जो बैठे अंदर जाके अभी भी एसी कूलर में पड़े होंगे, उन्हें जाके खींचते हुए लेके आओ, तब इनके कलेजे को। और यहाँ पे जितने लोग आए हुए हैं अलग अलग प्रदेशों से, अलग अलग देशों से, अलग अलग धर्मों से, अलग अलग जातियों से आए हुए हैं। कभी लोग यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एक हो जाते हैं जी, फिर दूसरे प्लेटफॉर्म में फिर से अलग हो जाते हैं। हाँ, ये आप तय करेंगे तुमसे एक ना धार्मिक। आप मुझसे बात करिए, रुकिए। 7 सालों से जो सवाल है कि जो 7 सालों से चल रहा है, ये कभी लोग किसी बात पे एक हो जाते हैं, कभी किसी बात पे अलग। ध्यान रखिएगा, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, सुन लीजिए। कुछ नहीं, बांटने का काम सिर्फ और सिर्फ इस सरकार ने किया है। धार्मिक मतभेद, जातीय मतभेद, क्षेत्रीय समीकरण ये तब लगाए जाते हैं जब आप लोगों को उनकी हक की आवाज़ नहीं, उनकी हक की आवाज़ को दबाना चाहते हैं और उनका हक नहीं पूछा। आप रोजगार नहीं दे पाएंगे, आप क्या करेंगे? शराब पिला दो, IPL चालू करवा दो, हिंदू मुस्लिम करा दो, चुनाव आएगा इससे पहले दंगा और आप कराएंगे। आप देखिएगा सतपाल मरीजी के वाले केस में क्या हुआ था, उस पर आपने जवाब दिया। सुनिए, आप कह रहे भाजपा वाले कुछ नहीं कर रहे, अभी देखा भी। अरे मैं कुछ नहीं चाहता, मैं बस इतना जानना चाहता हूँ, आप लोग मेरे साथ बोलेंगे सिर्फ न्याय दो न्याय दो, पूरी आवाज़ से बोलेंगे और इतनी तेज आवाज़ हो कि ये जितना भी मीडिया है ये भले ही ना पहुंचाए, लेकिन हमारे शोरगुल, हमारे जीवा पे इतनी सरस्वती और इतनी आवाज़ में लाउड होना चाहिए कि बैठा सत्ता में बैठा वो सत्ताधीश, वो मठाधीश, उस पर कानों में आवाज़ है। बोलेंगे न्याय दो न्याय दो। देश की बेटी चीख रही है, न्याय दो न्याय दो। देश की बेटी चीख रही है, न्याय दो न्याय दो। तुम दिया नहीं हो, न्याय दो न्याय दो। तुम दिया नहीं हो, न्याय दो न्याय दो। कहा था तुमने, न्याय दो न्याय दो। सब हवा हवाई, न्याय दो न्याय दो। सब हवा हवाई, न्याय दो न्याय दो। अब दे दो इनको, न्याय दो न्याय दो। अब दे दो इनको। न्याय दो न्याय दो। अरे हम भी बोले, न्याय दो न्याय दो। अरे तुम भी बोलो, न्याय दो न्याय दो। अरे देश बोलता, न्याय दो न्याय अरे देश बोलता, न्याय दो न्याय अरे देश बोलता, न्याय दो न्याय दो। हम नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं न्याय दो न्याय दो। हम नहीं सहेंगे, न्याय दो न्याय अरे दो। चला है तुमने, न्याय दो न्याय दो। तुमसे कैसे न्याय दो न्याय दो। बात करते थे ना बेटी बचाओ की, सवाल पूछता हूँ, अरे तुमसे कैसे, न्याय दो न्याय दो। तुमसे कैसे, न्याय दो न्याय दो। तुम भूले कैसे, न्याय दो न्याय है दो। देश पूछता, न्याय दो न्याय दो। देश की बेटी चीख रही है, न्याय दो न्याय दो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद।